चलिए देखिए, हम लोग यूनिट डायमेंशन में डायमेंशन बाकी था, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए डायमेंशन में होता है क्या है, फार्मूला को आपको डायमेंशन के रूप में लिखने का मतलब MLT के रूप में लिखना है। MLT के रूप में मतलब ये हुआ, जो कोई भी चीज़ होता है जो हम उसको यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे कोई चीज़ मात्रा हो गया तो केजी में लिख दिए, चाहे लीटर में लिख दिए, उसी को हम लोग कोई भी चाल रहता है जैसे मीटर पर सेकंड में, तो हम तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, तो उसी को हम लोग लिखेंगे MLT के रूप में। तो पहले इसको बनाने से पहले ये किया जाता है कि इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम तोड़ दीजिए, ठीक है, यानी फंडामेंटल यूनिट में ला दीजिए। फंडामेंटल यूनिट यानी पढ़ाए थे मूल मात्रा और क्या पढ़ाए थे, व्युत्पन्न मात्रा और पूरक मात्रा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटा से छोटा के रूप में तोड़ना है। अब उसमें अगर हमको मान लीजिए मास मिल गया, मास यानी द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग m यूज करेंगे। क्या करेंगे, जैसे मास द्रव्यमान जनरली हम लोग केजी में लेते हैं, देखते हैं कि कोई भी चीज़ है 2 केजी 3 केजी 4 केजी, तो उसी को हम लोग मांस कहते हैं। मांस, और ये खाने वाला मांस मत समझिए, वो मांस होता है, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान को बोलते हैं। तो मास जो केजी के रूप में आ जाएगा, तो उसको हम किस रूप में लिखेंगे, m के रूप में। लंबाई जो होता है, जो मीटर होता है, तो उसको हम लंबाई यानी L से लेंथ हो गया, और लंबाई जनरली हम लोग मीटर के रूप में इसको लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे L। क्या करेंगे, हम लोग देखो करते हैं कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो देख फॉलो करते हैं, हम लोग को दे दीजिए 1.5 मीटर। 1.5 मीटर में आराम से शॉर्ट पैंट हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा, कितना होगा, 1.25 मीटर में शॉर्ट पैंट होगा, 1.25 मीटर में हो जाएगा, कम से कम 2.25 मीटर लगता है, ठीक है, और 1.25 मीटर में पैंट लगता है, समझ गए। आप तो हमसे भी ज्यादा नॉलेज लेकर बैठे हैं। 100 मीटर में शॉर्ट पैंट बना दीजिए, 1.25 मीटर में पनलगौनी वाला लिया जाता है, 100 रुपया में मिल जाएगा शॉर्ट पैंट दोनों, ठीक है। और जो पनलगौनी दे देगा लोग, वो फिर नहीं पहनेगा, वो रखले रहेगा, फिर इसके घर जब पड़ेगा वो दामाद को दे देगा, ले जाओ पहना, वो फिर रखे रहेगा। मौका पाके कहीं दूसरा जगह देना है तो देगा, ना तो फिर इसको लौटा देगा। मैंने वो खाली लौटने आने जाने के लिए बना रहता है, ठीक है, पॉलिथीन में पैक रहता है। उसी में कौन मिल गया, उस सबसे धाकर तो कहेगा रुक इस बार सिवाई देते हैं, ईंट ला देंगे इसको, ठीक है। तब जो मीटर में लंबाई लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, L से इंडिकेट करेंगे। और टाइम जो होता है, समय सेकेंड, जो हम लोग सेकेंड के बाद आएगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, T, समझ गए। तो 3 तरीके से इसको पहचानिए, या तो मास के बात करें, या तो द्रव्यमान, या केजी उजी मिल जाए, ग्राम में मिल जाए, तो अभी इसको क्या है m। लेंथ लंबाई या मीटर मिल जाए तो उसके लिए L। समय टाइम, समय और सेकेंड ये सब एक ही है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, T। अब देखिए जो हमारा जो लंबाई हो गया, जैसे लंबाई भी 1 मीटर में नापते हैं, त्रिज्या भी देखिएगा तो 1 मीटर त्रिज्या का परिधि निकालिए, व्यास निकालिए, परिधि हो गया, परिमाप हो गया, ये सब लेंथ में आता है। किसमें आता है, आप लोग सोचते हैं कि लंबाई तो ठीक है, त्रिज्या तो मान लेते हैं, त्रिज्या तो गोल में रहता है, इस सोचते होइएगा, परिधि तो गोल रहता है, परिमाप जो एक लेंथ है, लेंथ कैसे है ये देखिए, जैसे वृत्त हो गया तो यही में परिधि हुआ। मान लीजिए एक तार का बना दिए गोल, क्या बना दिए, आइए यहीं से काट दीजिए, काट के तानिएगा तो फिर एक लंबाई होगा कि नहीं होगा, तो लेंथ हुआ। मान लीजिए होता है ना, आप लोग देखिएगा कि गांव में जो बच्चा में देखिएगा कि टायर का आप लोग दुकाना बनाते हुएगा, उससे जुगाने के चक्कर में सांस वगैरह खाना नहीं खाते हुएगा, ठीक है, आप लोग नाक खोजते होगी लेकिन दुकाना लेके फिरा, तो यहाँ से कभी कभी अगर काट दिए रात में जलाने के लिए, तो एक लंबा बन जाता था, तो लेंथ हो गया यानी लंबाई हो गया, ठीक है। तो ई क्या हो गया, इसके लिए भी हम लोग यूनिट करते हैं L। इसके लिए परिमाप जो होता है, जैसे आयत बना दिया इस तरह से, तार का ही बना दीजिए, देखिएगा लीटर उंटर ढलाता है तो
एक इतना 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 लंबा काट लेगा, उसको क्या करेगा, गोल गोल बना के रड में मिला देगा। अगर यहीं से आप काट दीजिए, हथौड़ी से क्या कीजिए, सीधा कर, हथौड़ी नहीं रहता है तो आधा इंजीनियर का गांव के लड़का पहले ही रहता है, ईंटे से इनको ठीक कर देगा का, ईंटा ना मिलेगा तो पत्थर खोज लेगा का, न होगा कहीं कहीं तो नहीं दांत ही दांत सीधा कर सकेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से मान लीजिए काट दिए और फिर तनी का सीधा हो गया, तो इसी को परिमाप बोलते हैं या पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, लेंथ होता है। तो कितना हो मीटर उससे मतलब नहीं, बस मीटर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल। और देखिए, और इसी एल को हम लिखेंगे एम एल टी के रूप में। तो एम तो इसमें नहीं है, मैंने मास नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। समय इसमें नहीं है तो 0, लेंथ है तो एल, इसका पावर 1 रखेंगे। जो लेंथ रहेगा तो पावर, जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल में आप लोग याद करते हैं लंबाई में चौड़ाई, तो लंबाई भी 1 मीटर होता है और चौड़ाई भी 1 मीटर होता है। जैसे क्षेत्रफल हो गया कि 2 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा, तो लंबा चौड़ा तो ये मीटर ना हुआ, 2 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा तो मीटर ही हुआ। तो यही लेंथ एल और एल लिखते हैं, तो एल और एल का एल स्क्वायर। अब इसमें देखिएगा मांस नहीं है और टाइम नहीं है, तो मांस नहीं है तो इसके लिए द्रव्यमान नहीं है तो 0, और टाइम नहीं है तो 0, और जो है उसको एल स्क्वायर। तो जो नहीं रहेगा वो भी लिख देंगे, तो 0 लिखेंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, या तो इस तरह से रहेगा या तो इस तरह से रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, जो आयतन है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो लंबाई भी 10 मीटर, चौड़ाई भी 5 मीटर, ऊंचाई भी 3 मीटर। कहता है लंबा 5 मीटर है, ऊंचा 10 मीटर है, या चौड़ाई 3 मीटर है, तो सब मीटर में रहता है। तो ये मीटर के लिए हम अभी नहीं बताए क्या, एल की ले लेते हैं, क्या ले ले, हर बार एल लेना है, हर बार नहीं, हाँ इसमें लंबाई के बाद इस बार आई जाएगा, लंबाई के बाद आई आता था तो आपका मूड़ी छील देते, आई गई तो छिलैले है, इसमें आई के काम नहीं है, आई कहां जाएगा। सुनिए ना, आप देखिए लड़का सब गुण होता है, कुछ कुछ सही एक्स्ट्रा बोलता रहता है, तनी हम हाईलाइट हो जाए, ठीक है, तनी हमको लोग जान जाए। लड़का साहब इसलिए लवर बहुत बोलता है, तो आप नहीं बोलते हैं, ठीक है, आप अच्छा आदमी है। चलिए, कोई जो बोलता है वो आज नहीं आया है बहुत लोग, ठीक है, फिर जो नहीं आएगा उसको कहेंगे वो बोलता है। देखिए, तो इसमें क्या है, ए भी एल, ए भी एल, ए भी एल, तो एल क्यों हो गया, तो इसमें तो कहीं हमको नहीं मिला एम टी, न सेकंड के बात हुआ न द्रव्यमान के बात हुआ, तो एल टी, और द्रव्यमान के लिए हम एम लिखते हैं, 0 लिख दिया, टाइम के लिए टी लिखते हैं, इसका 0 लिख दिया। मतलब जो नहीं मिलेगा उसके लिए 0, और जो मिल गया जितना पावर उतना पावर रख देंगे और इसको घेर देंगे इस तरह से बड़ा कोष्ठ में। कोई दिक्कत इतना तो आप लोग। अब देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, तो दूरी के लिए तो लंबाई होता है, इतना लंबा दूरी गए चाहे उतना लंबा दूरी गए, कोई दिक्कत, उसके लिए क्या लिख दिए एल, और समय के लिए एल बाई टी, तो एल को यहाँ एल लिख दिए, इसका पावर 1 दे देंगे, इसका पावर नहीं भी रहेगा तो एक समझना है, या 1 दे देते हैं, और टी नीचे है तो ऊपर गया, तो देखिए इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1। जो नहीं रहता है कुछ है, किसी भी चीज का अगर कुछ नहीं है तो समझिए उसका पावर 1 है, और उसके सामने प्लस है, समझ गए। कोई भी चीज होता है, जैसे मान लीजिए 2 लिख लिए, तो मानिए इसका पावर यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, छिपा रहता है, समझ गए, इतना लेकर चला जाता है, तो इसको छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पावर 1 हो गया, नीचे पावर 1 है, तो पावर ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में लिखते हैं, तो L1 T माइनस 1, दिक्कत। उसके बाद अगर m इसमें नहीं दिखाई दिया तो कह रहा है m हमको छोड़ के जा रहा है, तो ना 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 आओ यहीं पर रहो, ठीक है, तो इसको बैठा लिया बगल में, पावर दे दिया 0, बैठ के खेलते रहो 0 से, ठीक है, ये हो गया। आई जैसे था वैसा यहाँ पर लिख दिए m, यहाँ L1 के पावर, यहाँ पावर 1, ठीक है। उसके बाद से वेग है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। मास जब होगा वो पहले होगा, लास्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली m n t के रूप में लिखा जाता है, m को पहले लिखा जाता है, t n को बाद में लिखा जाता है, t को बाद में लिखा जाता है, नहीं होगा उसमें साथ में दिया जाएगा। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, समझ गए।
लेकिन ज्यादातर यही मिलता है, कहीं कहीं ये मिल जाएगा। और कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? चलिए आप देखिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तब विस्थापन बटे समय, विस्थापन कल बताए थे क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ये बताइए, विस्थापन कल नहीं आई थी? आप ये विस्थापन नहीं जानती है? आप लोग आई थी? नहीं आई थी? आप आई थी? कल ये बेंचे गए ये तो पका आई थी, बताइए। विस्थापन शून्य हो सकता है और दाल भात भी हो सकता है। अपने भाषा में बताइए, हम समझ जाएंगे, समझिए। देखिए जितना हम बताते हैं उसको जाके देखिए, ठीक है? लेकिन आप लोग तो उससे मतलब है ही नहीं, बस जाना है आना है, बस घर के लोग जान रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, सुना ना, ध्यान लगाया है। देखिए वो बताएंगे, आप बताइए। हनुमान जी का मत हनुमान बताइए। विस्थापन, जय हरि। ये दशा है, बड़ी दिक्कत है। कल बताए थे इतना आराम से मेहमान आएगा तो पापा जी कहेंगे बेटा हमारा कंपटीशन की तैयारी करता है, रामनगर राख का पढ़ा रहे हैं, 10 लाख से कम नहीं लेंगे। तो वो आ जाएगा मेहमान हमसे पाएगा सर बढ़िया से पढ़ता है, हाँ पढ़े रुकिए ना, तुम फार्मूला विस्थापन सब पैसे काटवा देंगे, हमारे पास मत बुला के लाइएगा। सुनिए ग्रुप में बोल रहे थे लोग दहेज कराया तो सब खाली अपना सदिया आता है, लड़की लोग तो दहेज खराब लगता है। और उसी के भाई के शादी होगा तुरंत बोल गया इतने में हुई इतना चाहिए पहले। सुधरेगा कब? खाली देने के टाइम में विरोध नहीं करना है, लेने के टाइम में भी विरोध कीजिए, तब जाकर नहीं सुधरेगा। ये लोग सोचते हैं खाली हम देते हैं वही पाप है, लेते हैं तो पुण्य है, शिव जी का प्रसाद है। ठीक है, अपना भाई में आ रहा है तो आने दीजिए, कोनो दिक्कत ना है। तनी से कम है तो पहले ना लौटा दो पति के कोनो दूसरा जगह फले हो। ठीक है, देखिए दहेज एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से खराब है। अगर अभी कोई कह रहा है इतना दहेज खराब है तो उसको कह दिए अपना बेटी से ठेला वाला से शादी कर लो, फ्री में कर लेगा तो करेगा कभी? वो भी सरकारी नौकरी वाला खोजेगा, तो काहे सरकारी नौकरी वाला खोज रहा है? तुमको भी लालच है ना? इसका मतलब गरीब घर का नहीं शादी होगा। गरीब वाला भी सही रहेगा, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए दहेज खराब। देखिए यहाँ पे कहाँ तक बता रहे थे? विस्थापन हम बताए थे। सुनिए, कोई भी दो बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, सीधा एकदम स्ट्रेट। अब सीधा से और कोई दूसरा न्यूनतम नहीं हो सकता है, कोई भी चीज का सबसे न्यूनतम दूरी सीधा होता है। मान लीजिए इसको छोड़ के कहीं से जाएगा तो इधर से जाएगा तो कहीं ज्यादा घूमना पड़ेगा, आप इधर से जाइएगा तो और ज्यादा घूमना पड़ रहा है, लेकिन यही न्यूनतम दूरी क्या है? विस्थापन। कोई दिक्कत? तो सीधा न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। माने सीधा दूरी में आप कितना दूरी चले, उसी कितना टाइम में चले, उसी को दूरी बटे समय को क्या बोलते हैं? वेग। और यही दूरी विस्थापन बटे समय को, माने सीधा दूरी बटे समय को वेग बोलते हैं। इधर उधर ट्रेन कितनों से चल रहे हैं तो कोनो बात नहीं है, तो उचाल में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो सीधा चले चाहे टेढ़ चले, ये तो हुआ तो दूरी, विस्थापन तो दूरी हुआ, तो इसके लिए एल लिख दिए और टाइम के लिए टी लिख दिए। अब उसके एल और टी नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे -1,
और इसमें कहीं हमको क्या मिला, द्रव्यमान नहीं मिला, तो m 0 लिख लेंगे, L T-1। यहाँ पर पावर एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी रहेगा तभी कोई दिक्कत ना है, लेकिन फिलहाल सब में लिखते आ रहे हैं तो लिख देते हैं क्या। उसके बाद से आ गया त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। और वेग का हम लोग अभी यूनिट लिख लिए यहाँ पर कितना, L1 या T-1, यही ना लिखे, L1 यहाँ लिख देते हैं, तो L1 यहाँ और T-1, तो वेग के लिए हो गया और समय के लिए T। अब T ऊपर जाएगा तो L1 और T-2, तो इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। देखते हैं त्वरण का जैसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, समझ गए, इस तरह से लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर के लिए L, एक सेकंड के लिए हो गया T, और नीचे है पर है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 लिख देते हैं, समझ में आया। तो उस तरह भी समझ सकते हैं। बल का होता है क्या, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान अब आ गया, जिसका इंतजार था वो अब मिला आप लोग को, उसी समय सोचते कब मिलेगा द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ द्रव्यमान के लिए m लिख दिए, इसका पावर तो 1 रहता ही है, और त्वरण के लिए हम लोग लिख देते हैं क्या, L1 T-2, यहाँ है तो L1 T-2, तो L1 और T-2 और द्रव्यमान के लिए तो M L T-। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, बल, काल, शक्ति, दाब, 4 में से याद रखिएगा, इसी में से पूछता है, ऐसे में आदमी कंफ्यूज होता है। ये सब तो इजी है, पूछ दिया तो वो बन जाएगा, ना पूछेगा तो वो बन जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इन 4 को क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, F बल बराबर ऐसे भी एक होता है MA, F बराबर होता है MA, फॉर्मूला होता है यानी द्रव्यमान गुने त्वरण, और उसी को हिंदी में लिख दिया द्रव्यमान गुने। तो द्रव्यमान के लिए m, और त्वरण के लिए अगर उतना भी नहीं समझ में आता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण तो इतना याद आ ही जाएगा। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर जगह खाली रखे हैं समझाने के लिए। बल बराबर हमारा क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। देखिए तो द्रव्यमान के लिए तो हम m लिख लेंगे, इसके लिए तो m हो गया, लेकिन त्वरण के लिए हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब मीटर के लिए हम अभी बताए हैं क्या लिखेंगे, L, अब पर सेकंड स्क्वायर के लिए T- यहाँ T लिखेंगे, आई ऊपर पर सेकंड का मतलब होता है बाटा में, ठीक है। तो ये L और T माइनस जाएगा तो 2, और m पहले से लिखेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, इस L के आपने से 1 रख देंगे, और किसी भी चीज का क्या होगा, और 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ बल का हो गया M1 L1 T-2, बस यही क्या करना है, M1 का पावर 1 L1 का पावर 1 दोनों को जोड़ के T का पावर 2 रख देना है, और माइनस अपना से लगा देना है। ये हो गया क्या, बल का। इसी L1 में 2 कर देते हैं, माने M1 L2 T-2, तो ये होता है कार्य का। यही M1 L2 T-3 कर देते हैं तो हो जाता है शक्ति का, समझ गए। देख लेते हैं कैसे। अब देखिए कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, कितना बल से कितना दूरी तक काम किए, विस्थापन लगाए, तो ये क्या हो गया, बल गुने विस्थापन। तो बल का यूनिट अभी हम लोग यहीं पर लिखे हैं M1 L1 T-2, अब विस्थापन या दूरी के लिए L लिखते हैं। अभी ना बताइए विस्थापन क्या हो गया, दूरी, दूरी के लिए L। अब L से इसमें गुना करेंगे तो L के पावर 1 है, इधर पावर जुट जाएगा तो L का L में जुटेगा, तो ये M1 का M1 लिख दिए, L1 L1 जोड़ दिए तो कितना, L2 T-, तो किसका हो गया, कार्य का। अब होता है शक्ति, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। देखिए शक्ति जो होता है, शक्ति किसके अंदर कितना है, शक्ति उसे कहते हैं, आपके अंदर कितना एनर्जी है उसको ऊर्जा कहते हैं, लेकिन शक्ति के मतलब उसी ऊर्जा में कौन कितना फास्ट काम कर ले रहा है, तो उसका वो शक्ति हो गया, समझ गए। कोई देखिएगा दिन भर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका शक्ति नहीं कीजिएगा, कहिएगा उसके अंदर उतना एनर्जी है, लेकिन कम टाइम में कोई ज्यादा काम कर लेता है, वही काम 5 पन्ना कोई याद करने में 1 घंटा में कर लेगा, समझ गए, और कोई 2 घंटा में लगा देगा। तो जो 2 घंटा में लगा रहा है कोई 1 घंटा में लगा, तो कहेंगे उससे दुगना क्षमता इसके पास है, कि उसके
आधा टाइम में कर ले रहा है, तो क्षमता को ही हम लोग शक्ति बोलते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी, शक्ति, क्षमता, पावर, ये सब क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ पे शक्ति है तो कार्य बटे समय, कितना कार्य कितना समय के अंदर कर रहा है, बटे का मतलब उसी के समय के अंदर, तो यानी कार्य बटे क्या हो गया, समय। तो कार्य के लिए हम लोग अभी देख लिए निकाल के m1 L2 t-2, और समय क्या हो जाएगा t, m1 L2 t-2, ये माइनस है यहाँ पे, प्रेस लिख देते हैं, तो रास्ते में कहेंगे हम अपने प्रेस मास्टर बना लिखेगा। चलिए, आई टी जब ऊपर जाएगा तो ये तो प्लस में ना है, इससे कोई चीज नहीं रहता है, तो हम बोल दिए अभी अपना से और एक समझना है, तो ई जाएगा तो ऊपर माइनस में, तो t-3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका क्या हो गया, t-3। तो आप देखिए यहाँ पे m1 L1 t-2, तो 21 का हो गया बॉल का, और यही m1 L2 t-2, 21 का हो गया कार्य का, आई m1 L2 t-3, किसका हो गया, शक्ति का। 3 को याद रखना है आप लोगों को, बस इतना ही याद रखना है। तो पहले बल, कार्य, शक्ति, तो यहाँ पे m1 L1 दोनों को जोड़ देंगे तो t2 और माइनस लगा देंगे, फिर इसको सेम रखेंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे, ठीक है, फिर इसको सेम रखेंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे। तो पहला हो गया बल, दूसरा हो गया कार्य, तीसरा हो गया, अगर इस तरह से याद है तो ठीक है, और नहीं है तो याद कर लीजिए फॉर्मूला, याद तो करना ही है। उसके बाद से आता है दाब। दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मतलब होता है कितना बल कितना एरिया में लगा रहे हैं, इसको दाब कहते हैं, समझ गए। मान लीजिए हम 10 न्यूटन के बल से लगा रहे हैं, तो एकदम थोड़ा सा थोड़ा लगाएंगे तो ज्यादा बल लगेगा, और ज्यादा एरिया में लगाएंगे तो कम बल लगेगा, समझ रहे हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए हथौड़ा से अगर इसको मारे, आप कहीं दीवार में धंस जाओ तो ये नहीं धंसेगा, समझ गए। लेकिन एक कांटी को मारे तो इस पर जो मारेंगे ना, तो इसका पूरा बल ये पूरा दीवार के जितना बोर्ड है पूरा पर लगेगा, और कांटी जो रहता है थोड़ा सा छिद्र रहता है उस पर लगता है, तो उतना ही पर लगता है, तो क्या होता है अंदर चला जाता है, कम एरिया में लगता है, समझ गए। तो दाब बराबर क्या हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का हम लोग अभी यहाँ से देख लिए, यही ना है m1 L1 t-2, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का भी L और चौड़ाई का भी L, L स्क्वायर लिख दी। अब L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा -2, और ऊपर से प्लस 1 है तो ये घट के -1 हो जाएगा, m1 L-1 और t-2। तो t ज्यों का ज्यों लिख दिए, m ज्यों का ज्यों लिख दिए, आई बेचारा एगो प्लस में है, आई जा रहा है तो -2 को लेके जा रहा है, तो एगो तो माइनस कर लेगा, एगो माइनस बच जाएगा, समझ गए। तो m L1 माइनस t-2 किसका है, दाब का। उसके बाद आइए आवेश। आवेश होता है धारा गुने समय। आवेश का फॉर्मूला होता है धारा गुने आवेश को ही चार्ज बोलते हैं, ठीक है, करंट इनटू टाइम। आवेश को ही हम लोग क्या होते हैं, चार्ज। ये होता है करंट इनटू टाइम, मैंने कितना टाइम के अंदर कितना करंट पास कर दिया, उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, पता है मोबाइल तनी चार्ज में लगा दिए, तनी 10 मिनट और लगा दीजिए, तनी 10 मिनट और लगा दीजिए, तो यानी 10 मिनट और करंट जाएगा उसमें, समझ गए, तो और ही चार्ज होगा, ऐसे समझ जाइए, पता है ना। अभी एक फूटी हुआ तो कहिए 10 मिनट और चार्ज में लगा दीजिए, तो कहेगा ना हमारा साफ 0 हो गया है, तो कहेगा अच्छा रुकिए 10 मिनट, तो सोचते हैं किसी तरह से भूल जाकर पहले हम अपना चार्ज कर लें, तो जितने करंट जितने टाइम तक जाएगा उतना हम चार्ज होगा, समझ गए। तो उसी को आवेश करते हैं। आप कह दीजिए तनी मेरा मोबाइल का आवेश कर दीजिए, तो कहेगा क्या कहा, तो समझ लीजिए, इंग्लिश समझ जाएगा, हिंदी का होगा, समझेगा। लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, आज से कहिएगा अपना रूम में जाके हमारा मोबाइल आवेश करना है, कहेगा कि लगा था कि मोबाइल खराब हो गया, बदले चार्ज कहिएगा तो धक धक समझेगा,
तो यही हो गया करंट इनटू माने धारा इनटू समय या करंट इनटू टाइम। तो धारा क्या है, करंट जो है इसका मूल मात्रक एम्पियर होता है, बताए थे। और ई क्या है, फंडामेंटल यूनिट। अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। जो हम बताए थे शुरू में 7 गो क्या बताए थे, ताबीज मसल दे, तो से बताए थे ताप, आ बी से विद्युत धारा, आ ज से ज्योति तीव्रता, आ ज से ये तो हो ही गया, आ एम से मात्रक, आ स से समय, ल से लंबाई, द से द्रव्यमान, ऐसा बता दिए थे। तो इस 7 को क्या होता है, मूल मात्रक होता है। तो इस 7 को मूल मात्रक में ही देखिएगा करंट आता है। अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो करंट जो होता है एमएलटी में नहीं आता है, तो इसके लिए ए लिखा जाता है। क्योंकि करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर के लिए क्या लिखते हैं ए, और समय के लिए टी, तो A1 और T1, या इसी को A1 बाद में लिखा जाएगा, तो T1 A1, मैंने इसको पलट दिए, T1 इधर कर दिए, A1 इधर कर दिए, कोई दिक्कत। एक होता है विभवांतर या विभव या वोल्टेज। तो ये होता है कार्य बटे आवेश, समझ गए, कार्य बटे आवेश। तो कार्य के लिए अभी बताए यूनिट क्या होता है, M1 L2 T-2। आवेश के लिए हम लोग काफी यहाँ निकाल दिए हैं, T1 A1, तो T1 A1 बट्टम हो जाएगा। अब इसी को कंबाइंड एक साथ करेंगे, तो T1 को ऊपर भेजेंगे, तो T2 पहले से है माइनस में, T प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो T-3 हो जाएगा। A1 प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो M1 ज्यों के ज्यों लिख दिए, L2 ज्यों के ज्यों लिख दिए, और T एगो -2 था, आई ऊपर जाएगा तो T माइनस हो जाएगा तो -3 हो गया, A1 जो माइनस में हो जाएगा। तो देखो, तो आवेश का ये सॉरी वोल्टेज का क्या हो गया, ये माने डायमेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, करंट जो पास करता है उसका रुकावट को प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसी का फार्मूला होता है विभवांतर बटे धारा, या विभव बटे धारा, या वोल्टेज बटे करंट। यही वोल्टेज जो होता है नहीं देखते हैं, कभी कभी वोल्टेज ज्यादा आ जाता है। अभी तो था पता नहीं चलता है, एलईडी है, कम वोल्टेज में उतना ही वोल्टेज देगा, ज्यादा वोल्टेज में उतना ही। पहले लाल का बल्ब जलता था, ज्यादा वोल्टेज आता तो ज्यादा चलता था, लाइट जाता था, और कम वोल्टेज आता था तो कम लाइट आता था, समझ गए। तो बहुत लोग कहते थे वोल्टेज ज्यादा है बल्ब ज्यादा ना तो फ्यूज हो जाएगा। हाँ, बहुत लोगों को मजा आ जाता था कि ज्यादा बल्ब, लड़का सब छोटे छोटे तो मजा आ जाता था का। अब देखिए इसका क्या हो गया, विभवांतर का अभी हम निकाल लिए कितना, इतना होता है, समझ में आया। और धारा जो करंट होता है इसका एम्पियर होता है ए। अब क्या किए, अगर विभवांतर, ध्यान से समझिएगा, विभवांतर को इतना लिख के आप उसके नीचे लिखेंगे बट्टा ए, तो नीचे जब ए लिखेंगे तो इसके ऊपर फिर जाएगा, तो फिर माइनस लेके जाएगा, तो डायरेक्ट इसको -2 कर दें। देखिए अगर नहीं समझ में आए तो इस तरह से समझिए, यहाँ -1 जो था, इतना आदमी है कहीं चांदा मिलाकर मार्कअप खरीद देते। सोचते अगर महीना लेते हैं, देखिए यहाँ इस तरह से होगा। विभवांतर के लिए हम निकाले तो विभवांतर के लिए देखिए इससे हम लिख दिए, धारा के लिए A1, A1 ऊपर जाएगा तो -1 के जाएगा, तो -1 के जाएगा तो ऊपर से एगो माइनस पहले से था, एगो माइनस और, तो माइनस माइनस वाला एक साथ में जुड़ जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं दिक्कत तबुची ना दिक्कत तबुची, माने जी खाली बोलना है। उसके बाद चालकता होता है। चालकता का मतलब होता है प्रतिरोध के उल्टा। क्या होता है, प्रतिरोध के रिवर्स यानी इनवर्स, उसी को 1 प्रतिरोध कहते हैं। तो 1 प्रतिरोध करेंगे तो प्रतिरोध का हम जितना निकाले थे तो 1 इतना कर देंगे, और ऊपर जाएगा तो जितना प्लस था वो माइनस में जाएगा, माइनस रहता तो प्लस में जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये प्रतिरोध वाला हम इसके जगह पर नीचे लिख दें और फिर 1 इतना लिख दें, तो फिर ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए माइनस में, सॉरी प्लस में है तो माइनस में हो गया, आई प्लस में है तो माइनस, 2 बार खाली सॉरी टी लिख लिया, यहाँ पे एल हो जाएगा।
ई क्या था, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। माइनस में। आई टी जो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ई टी है, टी वाला में हम खींचे हैं, ई ने जब उसको माइनस ले लें, यूं ले लें इस तरह से। अब ई माइनस में तो क्या हो जाएगा, माने इसके उल्टा बात हो जाएगा। एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, तब विशिष्ट प्रतिरोध में रेजिस्टेंस यानी ये प्रतिरोध गुने एरिया बटे लंबाई होता है। क्या होता है, प्रतिरोध जो था वो तो रहेगा ही, आर को प्रतिरोध लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ जो प्रतिरोध है इसको रेजिस्टेंस लिखा जाता है इंग्लिश में, क्या लिखा जाता है, रेजिस्टेंस। तो इसी को शॉर्टकट में आर लिख दिया जाता है, कैपिटल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आर यानी इसको आर का मतलब हम प्रतिरोध लिखे हैं, एरिया, एरिया के लिए लिखते हैं एल स्क्वायर, एल में लेंथ हो गया, तो एल स्क्वायर में से तो यहाँ एल स्क्वायर है तो दो एल ना हो गया, एगो से एल कट जाएगा, समझ रहे बात को। तो एगो एल बच गया, अब प्रतिरोध जो है उसका लिख के गुना कर देंगे। तो एक एल बच गया तो प्रतिरोध में एगो एल से गुना कर देंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध तक का निकल जाता है। तब यहाँ पहले प्रतिरोध का हमारा है कितना, रेजिस्टेंस, यहाँ प्रतिरोध है इसका यही ना है, तो इसी में एक एक्स्ट्रा एल से गुना करते हैं, तो एक्स्ट्रा एल से इसमें गुना करेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एल क्यू न हो गई, यहाँ पे वो कॉमे लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब, माने विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, तो जितना रेजिस्टेंस रहता है, क्या रहता है, जितना रेजिस्टेंस रहेगा उसमें एरिया और बटे लंबाई करते हैं। फार्मूला होता है प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटे लंबाई, तो क्षेत्रफल तो हो गया एल गुने एल, दो एल हो गया, और लंबाई के लिए भी नीचे एल लिखेंगे क्योंकि यूनिट हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एगो एल से एगो एल कट जाएगा, तो एगो एल बच जाएगा, अब प्रतिरोध में जितना रहेगा उसको एल से गुना कर देंगे। तो हमारा प्रतिरोध के यहाँ पर कितना निकला है, M1 L2 T-3 A-2। आप उसमें एगो L से गुना कर दें तो यहाँ पे L3 नहीं हो जाएगा, तो M1 L3 T-3 और A-2। अब एगो विशिष्ट चालकता होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो जितना विशिष्ट प्रतिरोध है इसको नीचे लिखेंगे और नीचे लिख के फिर ऊपर ले जाएंगे तो इसका चीज चेंज हो जाएगा, समझ गए। तो M-1 L यहाँ पर आपको जो है पहले 1 लिखे थे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3, और L +3 हो जाएगा, और A-2 है +2 हो जाएगा, समझ में आया। तो इतना क्या है, ये यूनिट है, डायमेंशन है, इतना आप लोग क्या करना है, याद रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछता है। अब उतना ज़्यादा नहीं याद हो रहा है तो कम से कम ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा एक जगह लिख के, और क्या कीजिए उसके बाद से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।